everyone, I hope you all are doing well. आज मैं बात करूंगी गॉल स्टोन्स की, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कोलेलिथाइसिस या गॉल ब्लैडर कैल्कुलाई भी कहा जाता है। गॉल स्टोन्स दरअसल हमारे गॉल ब्लैडर में बनने वाले सॉलिड मटेरियल्स को कहा जाता है जो पथरी किसी शक्ल के होते हैं। गॉल ब्लैडर, जिसे उर्दू में पित्ता कहा जाता है, हमारे जिगर के नीचे मौजूद एक छोटा सा ऑर्गन है जो कि एक पाउच यानी थैली की तरह है जिसमें बाइल स्टोर होता है। बाइल एक ग्रीन येलो लिक्विड है जो हमें डाइजेशन यानी कि हाजमे में मदद देता है। अमूमन गॉल स्टोन्स तब बनना शुरू होते हैं जब इस बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफ़ी हद तक बढ़ जाए। एक रिसर्च के मुताबिक 80% गॉल स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं और बाकी 20% कैल्शियम सॉल्ट्स एंड बिलिरुबिन के। चलें अब हम बात कर लेते हैं कि गॉल स्टोन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर गॉल ब्लैडर में मौजूद बाइल में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाए तो उसके नतीजे में वही कोलेस्ट्रॉल येलो कलर के स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स भी कहते हैं। गॉल स्टोन्स की दूसरी किस्म है पिगमेंट स्टोन्स। ये उस सूरत में पैदा होते हैं जब गॉल ब्लैडर इसमें मौजूद एक्सेस बिलिरुबिन को तोड़ न सके। नतीजे में यही एक्सेस बिलिरुबिन हार्ड स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं। गॉल स्टोन्स का साइज़ एक छोटे से रेत के ज़रे के बराबर भी हो सकता है और कई बार ये एक गोल्फ बॉल के बराबर भी हो सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। आपको शायद गॉल स्टोन्स की मौजूदगी का एहसास तक न हो, हत्ता कि वो बाइल डक्ट को ब्लॉक न कर दें, जिसके नतीजे में शदीद दर्द का एहसास होता है और इस सूरत हाल में आपको फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि गॉल स्टोन्स के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। सबसे अहम सिम्टम है आपके पेट में दर्द। ये दर्द अमूमन पेट के ऊपर राइट साइड यानी दाएं जानिब पसलियों के बिल्कुल नीचे होता है। यही दर्द आपके राइट शोल्डर यानी दाएं जानिब के कंधे और कमर तक भी फैल जाता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं दे इंक्लूड अपसेट स्टमक, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न एंड गैस। और इस सब के साथ अगर आपको सीरियस साइंस भी हों, जैसा कि बुखार, चिल्स यानी जिस्म पर कपकपी सी तारी हो जाना, पेट में नाकाबिल बर्दाश्त दर्द, स्किन और आंखों का पीला हो जाना जैसा अमूमन जॉन्डिस में होता है, एंड डार्क कलर्ड यूरिन, ऐसी सूरत हाल में आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि गॉल स्टोन्स किस वजह से होते हैं। सबसे पहले ये कि बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर बाइल में बिलिरुबिन ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाता है, या फिर ये कि हमारा गॉल ब्लैडर पूरी तरह खाली ही नहीं हो पाता। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट नाउ। अक्सर आपको गॉल स्टोन्स के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती अनलेस दे कॉज यू पेन। शदीद दर्द की सूरत में इसका इलाज लाजिम हो जाता है। कई बार गॉल स्टोन्स खुद ही पास आउट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर ये नाकाबिल बर्दाश्त दर्द का बायस बन जाएं तो उस सूरत में ज़्यादातर डॉक्टर्स सर्जरी रेकमेंड करते हैं और चंद एक केसेस में महज मेडिसिन ही काफ़ी होती हैं। अब मैं आपको एक अहम बात बताती चलूं। अगर आपको गॉल स्टोन्स हैं लेकिन उसके साथ किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं हैं तो ऐसी सूरत में आप अपने लाइफस्टाइल में चंद तब्दीलियां करके इस मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। So let's have a look at some home treatments which are no doubt very effective in treating gallstones. On number 1 we have apple juice with apple cider vinegar. ऐसा कहा जाता है कि एप्पल जूस गॉल स्टोन्स को सॉफ्टन यानी नरम करके उन्हें जिस्म से खारिज होने में मदद देता है। एंड यस, दिस मेथड ऑफ गॉल ब्लैडर क्लेंज इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। एक ग्लास एप्पल जूस में 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लें और इसे दिन में एक टाइम पिएं। ये गॉल स्टोन से निजात हासिल करने की एक बेहतरीन रेमेडी है। नंबर 2, सीलियम हस्क। सीलियम यानी इसबगोल एक सॉल्युबल फाइबर है और कई रिसर्चेस के बाद ये बात सामने आई है कि ये न सिर्फ गॉल ब्लैडर बल्कि और भी कई ऑर्गन्स के लिए बहुत मुफीद है, जैसा कि दिल और पेनक्रियाज। 1999 में एक रिसर्च की गई थी जिसके नतीजे में ये पता चला कि जब हैमस्टर्स पर गॉल स्टोन्स स्पेशली कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उन्हें इसबगोल देने से वो गॉल स्टोन्स ख़त्म हो गए थे। और मैं आपको बताती चलूँ कि हैमस्टर्स भी इंसानों की तरह मैमल्स होते हैं और उनका जिस्मानी निज़ाम इंसानों की ही तरह काम करता है। नंबर 3, डैंडेलाइन टी।
According to National Center for Complementary and Integrative Health, डैंडेलाइन को पुराने ज़माने में गॉल ब्लैडर और लिवर प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि इन कड़वे डैंडेलाइन लीव्स की वजह से गॉल ब्लैडर में मौजूद बाइल की प्रोडक्शन यानी पैदावार बढ़ जाती है और इसके नतीजे में गॉल स्टोन्स ईजिली पास आउट हो जाते हैं। डैंडेलाइन एक किस्म का फूल है और इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करके जो कहवा बनाया जाता है वो गॉल स्टोन से निजात हासिल करने के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है। डैंडेलाइन टी बैग्स बासानी मार्केट में मिल जाते हैं, सो व्हाई नॉट हैविंग अ कप ऑफ दिस टी। पर रुकिए, अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आप ब्लड प्रेशर मेडिकेशन पर हैं, उस सूरत में डैंडेलाइन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नंबर 4, फाइबर बूस्टर ड्रिंक। Fruits and vegetables are loaded with water and fiber. फाइबर बूस्टर ड्रिंक बनाने के लिए आपने एक छोटे साइज़ का बीट रूट यानी चुकंदर ले लेना है। उसमें पालक के कुछ पत्ते ऐड कर दें और एक गाजर भी शामिल कर लें। इन तीनों चीज़ों का जूस बनाकर रोज़ 1 गिलास पी लें। ये गॉल स्टोन्स को दूर करने में मदद तो करेगा ही, बल्कि साथ ही साथ आपके वज़न को भी मेंटेन रखेगा, क्योंकि बढ़ता वज़न या मोटापा गॉल स्टोन्स की एक अहम वजह है। चुकंदर यानी बीट रूट और गाजर गॉल ब्लैडर के अलावा लिवर यानी जिगर की सेहत को भी बरकरार रखते हैं और कई बीमारियों से महफूज रखते हैं। और नंबर 5, इट्स योगा। चंद योगा पोजेस गॉल स्टोन्स को बॉडी से पास आउट होने में मदद देते हैं, बिकॉज योगा हेल्प्स इन गुड मेटाबॉलिज्म विद a lot more benefits. Some very effective yoga poses are cobra pose, bow pose, seated forward, shoulder stand, locust pose. Number 6, pear juice. जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कुछ गॉल स्टोन्स हार्डन कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स के बने होते हैं और पेयर यानी नाशपाती में मौजूद पेक्टिन इस कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने में मदद देता है, जिसके नतीजे में गॉल स्टोन्स जिस्म से बासानी खारिज हो जाते हैं। चलें अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि अपना वेट मेंटेन रखें, मोटापे को कम करें और बहुत कमज़ोर हैं तो अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें। रैपिड वेट लॉस से बचें, यानी वज़न बहुत तेज़ी से नहीं घटाना, थोड़े थोड़े पाउंड्स कम करें, क्योंकि रैपिड वेट लॉस आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। स्पेशली वो लोग इस चीज़ से बचें जो वेट लॉस पिल्स का इस्तेमाल करके चंद दिनों में पतले होना चाहते हैं। याद रखिए, वेट लॉस पिल्स आपको शदीद नुकसान के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। Another important tip is not to skip your meals. इसकी वजह ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं हमारे जिस्म में बाइल फ्लो बढ़ जाता है, जो गॉल स्टोन्स को जिस्म से निकलने में मदद देता है। तो अगर आप अपनी मील स्किप करेंगे, यानी खाना बहुत ज़्यादा गैप के बाद खाना या किसी वक्त का खाना छोड़ देना, आपके गॉल स्टोन्स को ज़्यादा ख़राब करेगा। इसके अलावा रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बेतहाशा फ़वाइद हैं, और अपने डॉक्टर से अप्रूव करवा के सप्लीमेंट्स भी लें, जैसा कि आयरन सप्लीमेंट्स, क्योंकि खून की कमी की वजह से भी गॉल स्टोन्स पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी सप्लीमेंट्स लें, बिकॉज मोर विटामिन सी लेस गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स। और चलें अब वीडियो के दूसरे सेक्शन में हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो आपने बिल्कुल नहीं खानी इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम गॉल स्टोन्स। नंबर 1, फैटी मीट। सबसे पहले है फैटी मीट, जिसमें स्पेशली बात कर लेते हैं रेड मीट यानी मटन या बीफ की या फिर चिकन स्किन की, बिकॉज इट इज़ लोडेड विद फैट्स। मोर फैट्स मीन मोर कोलेस्ट्रॉल, और हाई कोलेस्ट्रॉल यकीनन गॉल स्टोन्स को मज़ीद बिगाड़ने का सबब बनता है। नंबर 2, फुल फैट डेयरी। डेयरी यानी प्रोटीन्स। बेशक प्रोटीन्स हमारे बॉडी टिश्यूज़ की ग्रोथ और रिपेयर के लिए नहायत अहम हैं, लेकिन फुल फैट डेयरी प्रोटीन्स के अलावा फ़ैट से भरपूर है। इसलिए अगर आपको गॉल स्टोन्स का मसला है तो आप फुल फैट नहीं बल्कि लो फैट डेयरी का इस्तेमाल करें। नंबर 3, एवोकाडो। हालांकि एवोकाडो के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन इसमें फ़ैट्स की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से गॉल स्टोन्स होने की सूरत में आप इसे मैक्सिमम अवॉइड करें। नंबर 4, सोडाज़। एक रिसर्च की गई और ये कंपैरिजन किया गया कि वो लोग जो सोडा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं उनमें आम लोगों की निस्बत दुगने चांसेस होते हैं गॉल ब्लैडर ट्यूमर के। जी हाँ, sodas are very harmful for gallbladder, and of course if you're having gallstones you should avoid them at maximum. Number 5, sugary desserts.
अगर आप मीठे के बेहद शौकीन हैं और आपको लगता है कि आप मीठे के बगैर नामुकम्मल हैं तो रुक जाएं, क्योंकि गॉल स्टोन्स आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि आप ज़्यादा मीठा खाएं। अगर आप अपनी गॉल ब्लैडर हेल्थ को लेकर वाकई कंसर्न्ड हैं तो मीठा ना होने के बराबर कर दें। शुगरी डिज़र्ट्स के बजाय आप फ्रूट योगर्ट खा लिया करें अपने क्रेविंग्स को मिटाने के लिए, या फिर लाइट कुकीज़ भी खाए जा सकते हैं। गॉलस्टोन्स की एक बड़ी वजह एस्ट्रोजन हार्मोन का ज़्यादा होना भी हो सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन में गॉलस्टोन्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से उनमें कुदरती तौर पर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। पर ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स का कोई हल ही नहीं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी खुराक को बेहतर बनाएं, चूज़ राइट, ईट गुड एंड स्टे वेल। Having all this said, if you find the video useful, subscribe to the channel please, and take care and thank you.